हक कोचिंग सेंटर में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें जो है आज का जो टॉपिक होगा वह प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या एवं परिमेय संख्या और परिमेय संख्या आदि के बारे में हम लोग जो है विस्तार से पढ़ेंगे। तो चलते हैं, आज का क्लास शुरू करते हैं। देखिए, यह है संख्या पद्धति। इसको हम लोग जो है नंबर सिस्टम बोलते हैं। और यह जो आप देख रहे हैं यह प्राकृतिक संख्या है, इसको हम लोग जो है नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो प्राकृतिक संख्या किसको कहा जाता है, पहले समझ लीजिए। गिनती की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती है। यानी हम लोग जो है जो संख्या का गिनती करते हैं वह असल में प्राकृतिक संख्या ही है। समझे बच्चों? तो गिनती की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती है। गिनती की सभी संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती है। जैसे देखो बच्चों, मैंने यहाँ पे लिखा है गिनती की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 डॉट डॉट। यह जितनी भी संख्याएं मैंने लिखा है यह सभी जो है आपका जो है प्राकृतिक संख्या है। गिनती की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती है। जैसे 1, 2, 3, 4 इस तरह हुआ। तो प्राकृतिक संख्या का प्रथम जो पद है वह 1 है, इसके बाद 2 है, 3 है, 4 है, इस तरह है। तो हम लोग समझ लिए कि प्राकृतिक संख्या किसे कहा जाता है। अब हम लोग जो है पूर्ण संख्या के बारे में जानते हैं। अगला जो हम लोगों का है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या इसको होल नंबर बोलते हैं। होल नंबर तो अब हम लोग जो है पूर्ण संख्या के बारे में जानते हैं। पूर्ण संख्या किसे कहा जाता है? यदि प्राकृतिक संख्या के परिवार में 0 को शामिल कर दिया जाए तो पूर्ण संख्या का परिवार बन जाता है। समझा बच्चों? फिर एक बार समझ लीजिए, यदि प्राकृतिक संख्या के समुच्चय में 0 को सम्मिलित कर दिया जाए तो पूर्ण संख्या का समूह बन जाता है। जब प्राकृत संख्या के परिवार में 0 मतलब 0 को सम्मिलित कर दिया जाता है तो पूर्ण संख्या का परिवार या समूह बन जाता है। समझा बच्चों? मैंने लिखा जब प्राकृत संख्या के परिवार में
जीरो को सम्मिलित कर दिया जाता है तो पूर्ण संख्या का परिवार या समूह बन जाता है। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... समझ लो बच्चों। तो पूर्ण संख्या को हम लोग जो है W से सूचित करते हैं। पूर्ण संख्या को W से सूचित किया जाता है। पूर्ण संख्या को W से व्यक्त किया जाता है। पूर्ण संख्या को किससे व्यक्त किया जाता है? तो पूर्ण संख्या को W से व्यक्त किया जाता है। जबकि प्राकृतिक संख्या को हम लोग इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं, तो प्राकृतिक संख्या को एंड से सूचित किया जाता है। प्राकृतिक संख्या को एन से व्यक्त किया जाता है। समझ लो बच्चों। तो मैंने प्राकृतिक संख्या, जिसको हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं, गिनती की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती है। जैसे 1 2 3 4 इस तरह जो हुआ, यह आपका प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या को एंड से व्यक्त किया जाता है। पूर्ण संख्या, इसको हम लोग व्हेल नंबर बोलते हैं। जब प्राकृतिक संख्या के परिवार में 0 को सम्मिलित कर दिया जाता है तो पूर्ण संख्या का परिवार बन जाता है। जैसे 0 1 2 3 4 इस तरह हुआ, तो ये आपका पूर्ण संख्या का परिवार है। पूर्ण संख्या को W से व्यक्त किया जाता है। अब हम जो है इसके बाद जो है सम संख्या के बारे में पढ़ेंगे। सम संख्या को हम लोग इवन नंबर बोलते हैं। इवन नंबर सम संख्या को हम लोग इवन नंबर से बोलते हैं। तो सम संख्या जिसे किसे कहा जाता है? सम माना होता है बराबर। सम का क्या अर्थ होता है? बराबर। यानी जोड़ा वाली संख्या को हम लोग सम संख्या कहते हैं। या इसको आप इस तरह भी कह सकते हैं, जिस संख्या में 2 से पूरा भाग लग जाए सम संख्या कहलाती है। समझ लो बच्चों। जोड़ा वाली संख्या को सम संख्या कहते हैं। सम संख्या कहते हैं। क्या लिखा? जोड़ा वाली संख्या को सम संख्या कहते हैं। या इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, जिस संख्या में 2 से पूरा भाग लग जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। सम संख्या कहते हैं। जैसे सम संख्या किसको कहा गया? जोड़ा वाली संख्या को सम संख्या कहते हैं। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जिस संख्या में 2 से पूरा भाग लग जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। पूरा भाग लगने का अर्थ होता है कि शेष 0 हो जाए। समझ लिया बच्चों। तो जैसे हम लोगों का हुआ 2 4 6 8 10 12 14 16 ... समझ लो बच्चों।
तो आप यहाँ जो देख रहे हैं 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, या जितना भी आप देख रहे हैं यह सब जो है जोड़ा वाली संख्या है। या इसमें देखिए 2 से 4 में 2 से भी भाग लग जाता है, 4 से भी लग जाता है, 6 जैसे है इसमें 2 से लग जाता है, 3 से लग जाता है, 8 है इसमें 2 से भाग लगेगा, 4 से भी लगेगा और 8 से भी लगेगा और 1 से भी लगेगा। तो जितना भी हमने इस संख्या बोला यह सब आपका सम संख्या है। जिस संख्या में 2 से पूरा भाग लग जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं, उसको हम लोग इवन नंबर कहते हैं। तो बच्चों इसको आप जो है अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। अब हम इसे आगे पर चर्चा करेंगे। अब बच्चों हम लोग जो है विषम संख्या जिसको ओड नंबर्स बोलते हैं, तो हम लोग विषम संख्या के बारे में जाने। विषम संख्या किसको कहा जाता है? विषम का मतलब अर्थ होता है बिजोड़ा। क्या होता है अर्थ? बिजोड़ा। यानी बिजोड़ा वाली संख्या को विषम संख्या कहते हैं। या इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, जिस संख्या में 2 से पूरा भाग नहीं लगे विषम संख्या कहलाती है। बिजोड़ा वाली संख्या को विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या कहते हैं। बिजोड़ वाली संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। या इसको आप ऐसे कर सकते हैं, जिस संख्या में 2 से पूरा भाग नहीं लगे उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे विषम संख्या किसको कहा गया? बिजोड़ा वाली संख्या को विषम संख्या कहते हैं। या जिस संख्या में 2 से पूरा भाग नहीं लगे उसे हम विषम संख्या कहते हैं। पूरा भाग नहीं लगने का अर्थ हुआ कि शेष मेरा कुछ बच रहा है। समझ लिया बच्चों? तो जैसे हम लोगों का हो गया 1 हुआ, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 ... समझ गए बच्चों? तो यह यहाँ पर आप देखिए, 1 जो है यह बिजोड़ा संख्या है, यह विषम संख्या है। 3 जो है विषम संख्या है। 5 भी विषम, क्योंकि इसमें किसी भी संख्या से अगर हम 2 से भाग लगाते हैं शेष बच जाता है। तो इस तरह जो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 ये जितना भी संख्या हुआ सब आपका जो है विषम संख्या है। तो समझ लिया। एक बार फिर हम लोग विषम संख्या के बारे में समझ रहे हैं कि बिजोड़ा वाली संख्या को विषम संख्या कहते हैं। या जिस संख्या में 2 से पूरा भाग नहीं लगे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9 इस तरह हुआ। तो अगर पूछ दे विषम संख्या का पहला पद कौन होगा, तो वह 1 होगा, इसके बाद 3 होगा, इसके बाद 5 होगा। समझ लिया बच्चों? अब हम जो है इसे आगे पर और चर्चा करते हैं। अगला हम लोगों का है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या। या इसका नाम जो है यौगिक संख्या भी इसका नाम है। यौगिक संख्या, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट
नंबर्स संयुक्त संख्या, यौगिक संख्या, और इसको जो है हम लोग जो है, अब हम लोग जो है इस आगे हम लोग जो देखते हैं भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या या यौगिक संख्या, इन सबको इस नाम से जाना जाता है, भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या या यौगिक संख्या, जिसको इंग्लिश में कंपोजिट नंबर्स बोला जाता है। समझ बच्चों? तो भाज्य संख्या किसे कहा जाता है? जिस संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड हो, जिस संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। समझ लो बच्चों? या आप ऐसे भी कह सकते हैं, जिस संख्या में एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भी पूरा भाग लग जाए उसे हम जो है भाज्य संख्या कहते हैं। समझ लो बच्चों? जिस संख्या का गुणनखंड जिस संख्या का गुणनखंड 2 से अधिक हो भाज्य संख्या कहते हैं। समझ लो बच्चों? भाज्य संख्या किसको कहा गया? जिस संख्या का गुणनखंड 2 से अधिक हो भाज्य संख्या कहते हैं। या इसका दूसरा डिफिनेशन आप लिख सकते हैं, जिस संख्या में एक और स्वयं को छोड़कर अन्य संख्या से भी पूरा भाग लग जाए उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। समझ लो बच्चों? मैंने भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या या यौगिक संख्या, जिसको हम लोग कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं, जिस संख्या का गुणनखंड 2 से अधिक हो भाज्य संख्या कहते हैं। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, जिस संख्या में एक और स्वयं को छोड़कर अन्य संख्या से भी पूरा भाग लग जाए उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे आपका हुआ 4, इसके बाद जो है 6 हो गया, 8 हो गया, 9, 10, 11 नहीं होगा, 12 होगा, 13 नहीं 14 होगा, 15, 16, 18, 20, 21 ... समझो बच्चों? ये जितना भी संख्या मैंने बोला ये सब आपका भाज्य संख्या है। तो 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 ये जितना भी मैंने मिसाल दिया ये सब आपका भाज्य संख्या है। जैसे 4 है, 4 जैसे आप लेते हैं तो 4 में 1 से भी भाग लग रहा है, 2 से भी भाग लग रहा है और स्वयं 4 से भी लग रहा है, यानी इसका यह जो है भाज्य संख्या हुआ। उसी तरह से 6 को भी आप देख सकते हैं, इसमें 1 से भाग लग जाएगा, 2 से लगेगा, 3 से लगेगा और 6 से भी लगेगा, तो ये आपका भाज्य संख्या हुआ। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 4 का अगर हम गुणनखंड निकालना चाहें, 4 का गुणनखंड अगर हम निकालना चाहें तो 4 का गुणनखंड बच्चों क्या क्या होगा बताइए? 4 का जो गुणनखंड होगा 1 होगा, क्योंकि 1 से 4 में भाग लग जाएगा, 1 होगा और 2 हुआ और 4 हुआ। समझे बच्चों?
तो मेरा डिफिनेशन कर रहा था कि जिस संख्या का 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, जैसे 4 का मैंने गुणनखंड निकाला 1 2 4, मैंने 2 से ज्यादा हो गया। हाँ, उसी प्रकार अगर हम 6 का गुणनखंड निकालना चाहें, 6 का गुणनखंड अगर हम निकालना चाहें तो इसका 6 का गुणनखंड क्या होगा बच्चों बताइए। सबसे पहले 1 आएगा, इसके बाद 2 होगा, इसके बाद 3 से भी लग जाएगा 6वां भाग, और 6 से भी लगेगा। तो इसका भी गुणनखंड जो है 2 से ज्यादा है, इसलिए जो है यह जो है आपका 4 6 8 9 इसलिए सब जो है आपका जो है भाज्य संख्या है। समझ लो बच्चों। तो भाज्य संख्या के बारे में एक बार फिर समझ लें। जिस संख्या का गुणनखंड 2 से अधिक हो भाज्य संख्या कहते हैं, या जिस संख्या में एक और स्वयं को छोड़कर अन्य संख्या से भी पूरा भाग लग जाए उसको हम लोग जो है क्या कहते हैं, उसको हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। तो अब हम जो है आगे पे चर्चा करते हैं। अगला जो है हम लोगों का है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या या ऋण संख्या, ऋण संख्या, ऋण संख्या, इसको इंग्लिश में प्राइम नंबर बोलते हैं। प्राइम नंबर, इसको हम लोग जो है प्राइम नंबर्स बोलते हैं। यह आपका भाज्य संख्या हुआ या ऋण संख्या हुआ, इसको हम लोग जो है प्राइम नंबर से सूचित करते हैं। तो अब हम लोग जो है भाज्य संख्या के बाद अब हम लोग जो है अभाज्य संख्या के बारे में जाने कि अभाज्य संख्या या ऋण संख्या या उसको हम लोग जो है इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर किसे कहा जाता है। तो इसका डिफिनेशन होगा जिस संख्या का गुणनखंड केवल 2 हो, अभाज्य संख्या कहते हैं या प्राइम नंबर उसको कहते हैं, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं जिस संख्या में एक और स्वयं से ही सिर्फ भाग लगे, किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगे, उसको हम लोग जो है अभाज्य संख्या कहते हैं। जिस संख्या का गुणनखंड केवल 2 हो, केवल 2 हो, अभाज्य संख्या कहते हैं। समझ लो बच्चों, जिस संख्या का गुणनखंड केवल 2 हो अभाज्य संख्या कहते हैं, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या जिस संख्या में सिर्फ एक और स्वयं से ही भाग लगे, अन्य संख्या से भाग नहीं लगे, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हाँ, समझ लीजिए कि अभाज्य संख्या या ऋण संख्या किसे कहा गया, जिसको हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। जिस संख्या का गुणनखंड केवल 2 हो अभाज्य संख्या कहते हैं, या जिस संख्या में सिर्फ एक और स्वयं से ही भाग लगे, अन्य संख्या से भाग नहीं लगे, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे आपका हुआ 2 3 5 7 11 13
17, 19, 23, 29 ... यह जितना भी संख्या आप देख रहे हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 ... ये जितने भी आपने संख्या देखा ये सभी जो है आपका अभाज्य संख्या है। और आप यहाँ पर बच्चों जरा ध्यान से देखिए, ये अभाज्य संख्या के परिवार में आप जितना भी सदस्य को आप देख रहे हैं उनमें सिर्फ 2 ही एक सम संख्या है, यानी इवन संख्या है, और बाकी आप जितना भी देख रहे हैं सब विषम संख्या है। अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि वह कौन सी संख्या है जो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है, तो वह होगा आपका 2 होगा। समझ रहे बच्चों? तो इस परिवार में अभाज्य संख्या के परिवार में सिर्फ 2 ही एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य संख्या भी है और सम संख्या भी है, और बाकी कौन संख्या होता है बच्चों? बाकी सब विषम संख्या का परिवार है। समझ रहे बच्चों? तो अब हम इससे आगे पर चर्चा करेंगे, इसको आप लोग अच्छी तरह से नोट कीजिए। अब बच्चों हम लोग जो है पूर्णांक, जिसको हम लोग इंटीजर्स बोलते हैं, इसके बारे में हम लोग जो है अब जो है विस्तार से हम लोग इस जानेंगे कि पूर्णांक किसे कहा जाता है, इंटीजर्स किसे कहा जाता है। यह जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से आप लोग समझिए। पूर्णांक संख्या किसे कहा जाता है समझ लीजिए। प्राकृतिक संख्या धनात्मक, सभी प्राकृतिक संख्या धनात्मक, सभी प्राकृतिक संख्या ऋणात्मक और 0 के सम्मिलित परिवार को पूर्णांक कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। समझे बच्चों? या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, सभी ऋणात्मक पूर्ण संख्या एवं पूर्ण संख्या के सम्मिलित परिवार को इंटीजर्स कहा जाता है, पूर्णांक कहा जाता है। समझे बच्चों? तो हम इसका डिफिनेशन लिखने जा रहा हूं। सभी प्राकृत संख्या धनात्मक और ऋणात्मक एवं शून्य के सम्मिलित परिवार को पूर्णांक कहते हैं, समझ लो बच्चों? मैंने लिखा सभी प्राकृतिक संख्या धनात्मक और ऋणात्मक एवं 0 के सम्मिलित परिवार को पूर्णांक कहते हैं। या आप इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, सभी ऋणात्मक संख्या एवं पूर्ण संख्या के सम्मिलित परिवार को पूर्णांक कहते हैं। जैसे पूर्णांक संख्या का जो डिफिनेशन जो उसका जो आपका जो है, जैसे में याद रखना है तो -4 -3 -2 -1 0, 1 2 3 4 5 ... ये जो मैंने उदाहरण दिया है ये आपका पूर्णांक संख्या का है। जैसे ... है यहाँ पे -4 -3 -2 -1, यह आपका जो है प्राकृतिक संख्या ऋणात्मक है, और यहाँ पे 0 है एवं प्राकृतिक संख्या यहाँ पर धनात्मक है। इन तीनों के सम्मिलित परिवार को, मिले जुले परिवार को हम लोग पूर्णांक कहते हैं।
समझ लो बच्चों। या आप दूसरा जो डिफिनेशन लिखा है, सभी ऋणात्मक संख्या, यहाँ से यहाँ तक सभी ऋणात्मक संख्या एवं जीरो से यहाँ जो जितना भी संख्या है यह पूर्ण संख्या, इन दोनों के सम्मिलित परिवार को पूर्णांक कहते हैं। समझ लो बच्चों। तो सभी प्राकृतिक संख्या धनात्मक और ऋणात्मक एवं जीरो के सम्मिलित परिवार को पूर्णांक कहते हैं। या आप इसको ऐसे लिखे हैं, सभी ऋणात्मक संख्या एवं पूर्ण संख्या के सम्मिलित परिवार को पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक को आई से व्यक्त किया जाता है, समझो बच्चों। अब हम जो है धनात्मक संख्या के बारे में पढ़ा है। धनात्मक संख्या जिसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव नंबर्स, समझो बच्चों। तो धनात्मक संख्या किसे कहा जाता है ये समझ लें। धनात्मक संख्या किसे कहा जाता है, जिस संख्या के आगे प्लस चिन्ह हो धनात्मक संख्या कहलाती है। जिस संख्या के आगे प्लस चिन्ह रहे उसे हम धनात्मक संख्या कहते हैं। धनात्मक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 डॉट। यह जितना भी संख्या मैंने लिखा है सब के आगे प्लस चिन्ह लिखा हुआ है। समझे बच्चों। क्योंकि किसी भी अंक के आगे जो है प्लस चिन्ह लिखा नहीं जाता है, मान लिया जाता है उसके आगे कौन चिन्ह है। अगर कोई चिन्ह नहीं रहे तो समझ लिए उस संख्या के आगे प्लस चिन्ह है। समझ लो बच्चों। तो जिस संख्या के आगे प्लस चिन्ह रहे उसे हम धनात्मक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट हुआ। समझ लो बच्चों। ऋणात्मक संख्या, निगेटिव नंबर्स, समझो बच्चों। अब हम लोग जो है नेगेटिव नंबर्स के बारे में पढ़ा है। जिस संख्या के आगे माइनस चिन्ह रहे उसे हम ऋणात्मक संख्या कहते हैं। ऋणात्मक संख्या कहते हैं। जैसे इसका मिसाल होगा -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट। यह जितना भी मैंने दिया बच्चों यह आपका ऋणात्मक संख्या है। ऋणात्मक संख्या के बारे में एक बार समझ लें। जिस संख्या के आगे माइनस चिन्ह रहे उसे हम ऋणात्मक संख्या कहते हैं। जैसे -1 -2 -3 -4 तीसरा डॉट डॉट, यह सब जो है आपका ऋणात्मक संख्या है। समझ लो बच्चों। अब थोड़ा सा हम जो है चिन्ह परिपाटी के बारे में समझ लें। नेगेटिव का जो चिन्ह होगा, नेगेटिव का जो चिन्ह होगा इसका जो है माइनस होगा, और पॉजिटिव जो चिन्ह होगा यह प्लस चिन्ह होगा। नेगेटिव को हम लोग ऋणात्मक भी बोलते हैं और जो है पॉजिटिव को हम धनात्मक यानी प्लस चिन्ह बोलते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा समझ लें कि प्लस गुना प्लस, इसको याद रखना बहुत जरूरी है बच्चों। गणित के में जो है इस चिन्ह का सबसे ज्यादा महत्व योगदान है।
इसलिए इसको आप लोग अच्छी से समझ लीजिए। प्लस गुना प्लस क्या होगा, तो प्लस। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग जो है चिन्ह परिपाटी के बारे में जो है विस्तार से जानना है, क्योंकि पूरा गणित जो है इसी पर निर्भर करता है। प्लस माइनस में अगर आपका मिस हो गया तो आपका जो है हिसाब जो है आपका जो है गलत हो जाता है। समझे बच्चों, इसको आप ध्यान से देखिए। प्लस गुना प्लस क्या होता है, तो प्लस ही होता है। तो आप जो है हम लिखने जा रहा हूँ, इसको ऐसे लिखता हूँ, प्लस गुना प्लस बराबर जो होगा आपका, यह आपका प्लस होगा। समझे बच्चों, प्लस गुना प्लस क्या होता है, तो आपका प्लस होगा। उसी प्रकार प्लस गुना माइनस, तब क्या होगा बच्चों जरा बताइए। प्लस गुना माइनस तो क्या चिन्ह आएगा मेरा, तो माइनस होगा। क्या होगा, तो माइनस होगा। समझे बच्चों, प्लस गुना प्लस प्लस होता है, और प्लस गुना माइनस क्या होता है, तो माइनस होता है। इसको आप याद कीजिएगा अच्छा से। उसी तरह से यहां पे चलते हैं, माइनस गुना प्लस, तो बराबर क्या आएगा बच्चों, तो बताइए। माइनस गुना प्लस क्या आएगा, तो आपका माइनस आएगा। समझा बच्चों, और माइनस गुना माइनस बराबर क्या चिन्ह आएगा, तो आपका प्लस आएगा। समझ लो बच्चों, इसको अच्छी तरह से आप लोग समझ लीजिए। प्लस गुना प्लस क्या होता है, तो प्लस होता है। अब प्लस गुना माइनस क्या होगा, तो माइनस होगा। और माइनस गुना प्लस क्या होगा, तो माइनस होगा। और माइनस गुना माइनस अगर हम करें तो मेरा चिन्ह जो आएगा वह प्लस आएगा। समझ लो बच्चों। तो बच्चों आप लोग इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। और जो है आज मैंने जो है आज की क्लास में मैंने आप लोगों को संख्या पद्धति यानी प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या एवं पूर्णांक के बारे में विस्तार से बताया। आप लोग इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा सबसे पहले, और इसको नोट करने के बाद अच्छी तरह से इसको रिवाइज कीजिएगा, जो आगे के एग्जाम में आपको बहुत ही मजबूती प्रदान करेगा। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं।